हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संध्या स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 22 जनवरी 2026। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पश्चिमी समुद्री तट के लिए कोस्ट गार्ड कमांडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, एम.वी. पाठक को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में इंस्पेक्टर जनरल एम.वी. पाठक को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के पश्चिमी समुद्री तट मुंबई के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे समुद्री सुरक्षा, तटीय रक्षा और खोज व बचाव कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस पद पर पी.के. राठौर का स्थान लिया है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑपरेशन कोस्टल क्लीन अप किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड्स हेजहोग नामक हेजहोग की नई प्रजाति की खोज भारत के किस क्षेत्र में की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में के केंद्र शासित प्रदेश में ब्रांड्स हेजहोग की उपस्थिति दर्ज की है। यह खोज इस क्षेत्र की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रजाति आमतौर पर शुष्क और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में एशियाई हाथियों के झुंड के कारण चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न यूपीएससी सीएससी में पूछा जा चुका है। भारत में पेंगोलिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? एसएससी सीजीएल में यह प्रश्न पूछा गया है। हाल ही में खोजी गई ग्लाइप्टोथोरक्स कश्यपी किसकी एक प्रजाति है? इस प्रश्न को एनडीए सीडीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, 19 जनवरी को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2025 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित आपदा प्रतिक्रिया बल है, जो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र के आदर्श वाक्य के साथ काम करता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? यूपीएससी बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एनडीआरएफ किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? एसएससी सीपीयू में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह प्रश्न स्टेट पीएससी आरआरबी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ष 2026 में भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव, जिसे भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 या स्वदेशी मेला 2026 के रूप में भी जाना जाता है, इसकी मेजबानी नई दिल्ली करेगा। इस भव्य आयोजन का निर्णय कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT द्वारा किया गया है। यह महोत्सव 1 से 4 मई 2026 तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का वैश्विक पहचान दिलाना है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, भारत मंडपम जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, किस शहर में स्थित है? एसएससी सीजीएल 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एशिया के सबसे बड़ी विमान शो एरो इंडिया का आयोजन किस शहर में किया जाता है? सीडीएस एनडीए में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला ITF प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास ऑपरेशन अंटार्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व किस देश द्वारा किया जा रहा है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क के द्वारा। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैन्य अभियान ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व डेनमार्क द्वारा किया जा रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त हिस्सा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र की विषम परिस्थितियों में रक्षा क्षमताओं को मजबूत प्रदान करना है और सहयोगियों के साथ समन्वय स्थापित करना है।
रूस की बढ़ती सक्रियता के बीच यह रणनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाता है? एनडीए सीडीएस में यह प्रश्न पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में है? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल आरआरबी में भी पूछा गया है। पीच ब्लैक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? यह स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4%। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। यह संशोधन मजबूत करेगा घरेलू मांग, सरकारी निवेश और निजी खपत में सुधार को देखते हुए किया गया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूपीएससी एसएससी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक, पीओ में भी यह प्रश्न पूछा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? यह प्रश्न पीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स आरएनआई 2026 में भारत को 14वां स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक देशों को उनके पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सुशासन ईएसजी के मानकों के आधार पर मापता है। भारत ने अच्छे ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अपने वैश्विक प्रयासों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? यूपीएससी, बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख घटक क्या है? इस प्रश्न को स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से हाल ही में जिसे सम्मानित किया गया है, उस प्रश्न को, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र को। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में कार्यरत ट्रैकमैन सुभाष चंद्र को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारी बारिश और बाढ़ के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर रेल पटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और एक बड़ी दुर्घटना को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एसएससी सीजीएल 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण कहाँ किया गया? आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में पहली रेलवे लाइन और 1853 में किन दो शहरों के बीच बिछाई गई थी? यह प्रश्न स्टेट पीएससी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में क्लाइमेट एक्शन को प्रदर्शित करने हेतु भारत की पहली सिटी लेड पहल किस शहर में आयोजित की जाएगी? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी कोच्चि में। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केरल का कोच्चि शहर भारत की पहली ऐसी सिटी लेड शहर आधारित पहल शुरू कर रहा है जो क्लाइमेट एक्शन जलवायु कार्रवाई को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देती है। यह पहल बच्चों को जलवायु नीतियों में शामिल करने और उन्हें पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का निर्देश देता है? यह प्रश्न यूपीएससी एसएससी में भी पूछा गया है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना? यह प्रश्न आरआरबी
स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित 17वें त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 की मेजबानी किस देश ने की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। ऑप्शन बी, मालदीव ने की। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 17वें त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 17 का आयोजन मालदीव की राजधानी माले में किया गया। इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों ने भाग लिया, जबकि बांग्लादेश ने पर्यवेक्षक के रूप में शिरकत की। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव कार्यों में आपसी सहयोग और अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, सिललेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास भारत और किस पड़ोसी देश के बीच होता है? एनडीए सीडीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहल सागर का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न को यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के किस स्थापना वर्षगांठ को मनाया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, 54वां वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इन तीन राज्यों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इससे पहले मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, जबकि मेघालय असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य था। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था? इस प्रश्न को यूपीएससी एसएससी में भी पूछा गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आरआरबी पीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्णतः कार्यात्मक क्वांटम लैब की स्थापना किस राज्य में की गई है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एमसीटीई में देश की पहली क्वांटम लैब स्थापित की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस की मदद से स्थापित यह लैब क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और अगली पीढ़ी के संचार प्रणालियों पर शोध करेगी, ताकि सेना की संचार सुरक्षा का अभेद बनाया जा सके। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को किस संस्थान ने विकसित किया था? एसएससी सीजीएल में भी यह प्रश्न पूछा गया है। सैन्य अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध संस्थान एमसीटीई कहाँ स्थित है? एनडीए सीडीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? इस प्रश्न को पीएससी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यह प्रश्न है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को समाज में समान अवसर प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है। इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीआईक्यू है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब और कहां हुई थी? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी बीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह प्रश्न स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।